नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की इस लर्निंग में जिस कंपनी विशेष को लेकर चर्चा चर्चा करने की कोशिश करेंगे, वो कंपनी चाहे वो मेट्रो प्रोजेक्ट हो, फ्लाईओवर हो, ब्रिजेज हो, इस पे कंपनी कामकाज करती रही है। जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट इस कंपनी का जिक्र करती है, नाम कहती है और इसको लेकर देखा जाए, चाहे वो रोड हो, अर्बन इंफ्रा हो, ब्रिजेस हो, इसके अलावा चाहे वो स्काई वो वर्क हो, डैम्स एंड द कैनल्स की बात किया जाता है, तो कंपनी को लेकर हमने इसने जानने की कोशिश क्यों किया, उसके पीछे भी वजह है। और कंपनी की यदि क्लाइंट लिस्ट की बात किया जाए, तो जहां पे एमएमआरसी से लेकर के चाहे वो महाराष्ट्र एमएमआरडीए हो या फिर निविस निवास हो या फिर इरकॉन हो, कह सकते हैं कि पूना मेट्रोज हो, सीआईडी को हो या एमएसआरडी हो, ये सारे एनएचआई हो, ये सभी इनके क्लाइंट लिस्ट में शामिल है, अर्थात इनसे इनके पास कामकाज आती, चाहे वो दिल्ली मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट ही क्यों ना हो। अब इसके पीछे जानने की वजह क्या है? देखिए, मैंने एक कंपनी को लेकर के जानने की वजह ये रहा कि हमने मार्केट से कुछ ऐसी कंपनी को एक निचोड़ के तौर पे सर्च करने की कोशिश किया जिसका मार्केट क्या 5,000 करोड़ से ज्यादा हो, जो कमाई करती है अर्निंग पर शेयर के हिसाब से, उसमें 10 से लेकर 15 मल्टीपल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अर्थात स्टॉक की प्राइस बहुत ज्यादा महंगा ना हो, सस्ता हो और मार्केट में जो है स्टेबल भी हो। पिछले भले ही मार्केट में इतनी बड़ी डाउनफॉल हुआ हो, जहां तक सेंसेक्स और पॉइंट ऑफ व्यू के इंडेक्सेशन की बात करेंगे, जहां पे एफआईआई लगातार बिकवाली करती जा रही है, वहीं पे इस कंपनी की आप रेंज को देखेंगे, देखा जाए तो अभी उतनी ज्यादा गिरावट दर्ज नहीं किया है। कहां से? टॉप पीरियड से लेकर के यहां तक की चर्चा यदि करें, तो यदि एग्जैक्टली परसेंटेज की बात करेंगे तो ये कह सकते हैं कि 937 रुपए की जो प्राइस थी हायर साइड के लिए, उसको परसेंटेज वाइज आपके लिए कन्वर्ट करके लेके आता हूं, तो ये हो गया करंट मार्केट की प्राइस जो है, नियरली बात करूं तो आज 692-700 रुपए की मान लेता हूं। और यदि इनकी हायर साइड की बात करें तो 937 रुपए के आसपास हायर साइड था और ओपन के लिए 536 रुपए के आसपास आंकड़ा देती है। तो अब यहाँ पे आती है कि इनको लेकर के देखेंगे तो ऊपरी सतह से जो है करीब कितना गिरावट रही है, इसकी गिरावट करीब 37%, 25% की गिरावट रही है ऊपरी पॉइंट से, और जबकि लोअर पॉइंट से ये 37% उछाल है। इसको ये भी कह सकते हैं कि अभी ये डिस्काउंट रेट चल रही है मार्केट में, कितना की 25% डिस्काउंट पे देखने को मिला है। और आपको पता है मार्केट एक दिन में 20% की जंप कर लेता है, तो कोई बड़ी बात नहीं दर्ज करती देखी गई। इंडस्ट्रियल की इंट्रिंसिक वैल्यू के मुताबिक देखें तो ये अंडर वैल्यूड है, तो अर्थात ये अंडर वैल्यूड की श्रेणी में आता है, 25% डिस्काउंट पे मिलता है। इंडस्ट्रियल की पीई के मुताबिक देखा जाए तो ये पूरे के पूरे अंडर वेट की बात नंबर रखती है, अर्थात पूरे के पूरे मार्केट अंडर वेट है, जहां अर्निंग पर शेयर भी अच्छी खासी कमाती है, नेट इनकम मार्जिन 7% के आसपास रखती है, डिविडेंड पेइंग कंपनी रही है, आरओई आरओसी की आंकड़ा देखा जाए तो 13 से लेकर के 18% की रखती है। तो इसमें डिमेरिट एक बात कहती है, इसको लेकर के 46% की होल्डिंग में 22% से ज्यादा होल्डिंग जो है उन्होंने मॉर्गेज कर रखा। ये इनके लिए एक बहुत बड़ी डाउनफॉल की बात है। जबकि जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा किया तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर द वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जो कि इंक्लूडिंग हमने कहा कि चाहे वो दिल्ली मेट्रोज हो, चाहे वो पूना मेट्रो हो, चाहे वो एयरकॉन के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट हो, या फिर चाहे वो एनएचआई के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो, ब्रिजेज हो, टोल हो, स्काई वॉक, सभी के सभी कामकाज करती देखी गई। अब आते हैं रिजल्ट पर्सपेक्टिव डेटा को लेकर कि आखिर इसमें क्या हुआ। देखिए, यदि हम चर्चा करें इसके ट्रेंड को लेकर के, तो ईयरली बेसिस पे जो भी डेटा सामने निकल के आई, ईयरली बेसिस को लेकर ये डिक्लेरेशन देती है, जो पीरियड ऑन पीरियड बेसिस में जो जो सेल्स था अप ट्रेंड है, प्रॉफिट नियर अबाउट अप ट्रेंड से होकर थोड़ा सा अप ट्रेंड ही रही है, स्टॉक प्राइस में लगातार गिरावट रही है पिछले एक साल में, और रिटर्न ऑन इक्विटी 13% तक सबसे पिक पे दर्ज करती देखी गई। तो वहीं पे क्वार्टरली डेटा कहती है कि यहाँ पे आप देखेंगे वाई के मुताबिक, तो जो 19 करोड़ के आसपास की नंबर की बात कहती है, यदि हम कंपेयर करें 1219 करोड़ से, और करंट सिचुएशन की जो प्राइस है वो करीब 1487 करोड़ का है, तो 1487 करोड़ के हिसाब से देखा जाए तो ये वाई में करीब करीब 22% की ग्रोथ लेवल दर्ज करती है। यहाँ कितना पे? 22% की। वहीं पे
क्वार्टरली डेटाबेस को देखा जाए तो क्यू और क्यू को लेकर कितनी कहती है? यदि क्यू और क्यू में देखा जाए तो 1292 करोड़ के आसपास आंकड़ा देती है। इसके मुताबिक हो गया कि ऑलमोस्ट कितना हो गया, 15% की ग्रोथ है। मतलब दोनों तरफ से आप इनको देखेंगे, चाहे वो क्वार्टरली डेटाबेस हो चाहे वो ईयरली डेटाबेस हो, दोनों तरफ से मार्केट में उछाल क्रिएट करती है। अब यदि इनको इस पोजीशन को देखें तो ये सस्टेन करती है, स्टेबल की बात कहती है, प्रॉफिटेबिलिटीज का नंबर लगातार बढ़ती जाती है, और इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट सस्टेन था तो नेट प्रॉफिट मार्जिन और बाकी जो नेट इनकम मार्जिन को हमने देखा तो करीब 7% के आसपास आकर टच। निवेशकों का इंटरेस्ट की यदि बात किया जाए तो बाकी कंपनियां जो कि रेल विकास निगम लिमिटेड हो, आईआरबी इंफ्रा हो, एफकॉन्स हो, इरकॉन्स हो, एनसीसी हो, जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट हो, इन सभी कंपनियों के आगे इनमें जो निवेशकों का इंटरेस्ट है वो बहुत कम है। आज भी पूरे के पूरे मार्केट में ये सबसे सस्ते रेटों में मिलती नजर आती है। दूसरी तरफ चाहे वो करंट मार्केट की प्राइस हो फ्रॉम द बुक वैल्यू से, और निवेशकों के इंटरेस्ट में देखा जाए तो एफआईडीआई सबकी भूमिका रही है। आम पब्लिक के पास भी करीब 26% की होल्डिंग रहती है। इसके अलावा यदि देखा जाए तो एफआईडीआई के अंदर की यदि चर्चा करें तो जो डीआई के अंदर है, डीआई में सबसे बड़ी निवेशों के तौर पे चाहे एचडीएफसी हो या फिर अबाकुस ग्रोथ फंड हो, इसके पास होल्डिंग है। सबसे ज्यादा फंड एचडीएफसी के पास 8% से ज्यादा 8.5% की होल्डिंग रखती है। आम पब्लिक की होल्डिंग में 26% की होल्डिंग में कुछ नाम भी सामने आती है, जिसमें कि एक बड़ा नाम है जिसका नाम है मुकुल महावीर अग्रवाल, जिनके पास अल्टीमेटली करीब कह सकते हैं कि 2.5% से ज़्यादा की होल्डिंग है। इसको कहते हैं हम लोग सुपर इन्वेस्टर या कहते हैं बिग बुल। ये इसके अलावा देखा है तो इसमें करीब 74-75 हजार निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। तो इसको अलग अलग कंटेंट क्रिएट किया जा सकता है, कहते हैं सुपर इन्वेस्टर के चॉइस वाले स्टॉक है, ये है फलाना ठिकाना है, उसमें हम ज्यादा नहीं जाना चाहते। लेकिन निवेशकों का जो प्रेजेंटेशंस आई है उसमें अगर कंपनी ने जिक्र किया है कि जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट ने जिक्र करती कहा है कि इनका परफॉर्मेंस, चाहे वो हाईलाइट्स को लेकर चर्चा किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि हमारे पास रिवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से वाई में करीब 22%, तो क्यू और क्यू में Q3 में हुआ तो वाई के साथ चाहे वो रिवेन्यू हो चाहे वो 9 मंथ के डेटाबेस को 18% की बात कहते हैं, तो वहीं इवेटाज में करीब 22% से लेकर के 18% की ग्रोथ लेवल बात करती है। वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात भी उन्होंने कहा कि 21% से लेकर के जब नियर अबाउट 21% रहा है, तो कैश जो है वो भी करीब 13% के आसपास रही दिखती है। अर्निंग पर शेयर को भी जिक्र करती दिखाई है कि कंपनी ने पिछले पीरियड के मुकाबले जो स्टूट था 13 रुपए के आसपास कमाती थी, वो नियरली करीब 9 महीने में 36 रुपए के आसपास हो जाती है, जो इनके लिए एक बिग चैलेंज नहीं, बिग अपॉर्चुनिटी की बात कहती है, जहां इनकी कंसोलिडेट डेटा को लेकर के जिक्र करती है। और प्रेजेंटेशन काफी बेटर उन्होंने बनाया है, जहां पे निवेशकों को क्या लगेगा, एक कंप्लीटली इस जो है क्लैरिटी के साथ उसको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। जहां मेजर कंप्लीटेड प्रोजेक्ट की बात की, जहाँ पे मुंबई मेट्रोज हो, मुंबई मेट्रो लाइन हो, या फिर दिल्ली अंडरग्राउंड मेट्रो हो, या फिर कह सकते हैं कि दिल्ली में चाहे वो एलिवेटेड मेट्रोज हों। इसके अलावा मेजर कंप्लीटेड प्रोजेक्ट को लेकर जिक्र और करते हैं, जहाँ पे जेएनपीटीज मुंबई हो, पंजारवाला पथ फ्लाईओवर हो, या फिर मेजर प्रोजेक्ट को लेकर जिक्र करती देखी, जहाँ खास करके ये मेट्रो और ब्रिज और रोड्स में ज़्यादा डील करने वाली कंपनियां रही। फ्लीट को भी लेकर कहती है कि इनके पास इक्विपमेंट्स में अच्छी बड़ी बड़ी फ्लीट्स हैं, जहाँ पे चाहे वो पिलिंग्स मशीन्स हो, जहाँ पे पिलर देने वाली हो, चाहे वो टीबीएम मशीनरी का काम हो, या फिर इनके पास फ्लीट्स भी अच्छे खासे हैं, उससे भी अच्छे खासे पैसे एज कमा सकते हैं। और प्रॉफिट लॉस को उन्होंने आंकड़ा दिया, जहाँ पे सीजीआर के बेसिस पे ये जिक्र करती कहा है कि रिवेन्यू में 18% की ग्रोथ थी, तो वहीं एबिटाज मार्जिन में 18%, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में करीब 26% की ग्रोथ लेवल दर्ज करती पाई गई है। ये कुछ डेटा था, हमने इसको समझने की कोशिश किया, रखने की कोशिश किया, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती देखी गई। जहां चार्ट लेवल पे आप देखेंगे तो मार्केट ऊपरी सतह से लगातार गिरती थी, लेकिन उतना नहीं गिरा है जो कि बाकी जैसे सेगमेंट में बाकी कंपनियों में गिरावट दर्ज किया है। यदि हम इसके पीयर से कंपेयर करें तो पीयर्स के अकॉर्डिंगली हम जाते हैं बीएससी के डेटाबेस में, और सेंसेक्स और इनके पीयर्स इंडेक्सेशन को कंपेयर करेंगे तो सेंसेक्स के मुताबिक ही मार्केट में जो गिरावट रही वो करीब 6 महीने में 18% गिर चुका है। बाकी और ऑन एवरेज देखा है तो मार्केट में ये पुल बैक करती देखी गई, जैसे सेंसेक्स की चाहे इनकी पॉइंट आउट व्यू इंडेक्सेशन पार्ट हो, नियर अबाउट इंडेक्सेशन के आसपास ही
उछल कूद करती देखी पाई। ये रिस्क बिल्कुल नहीं कहता है, रिटर्न की एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा कहती है, रिस्क को लेकर केवल एक बात को शामिल करती है कॉन्टिनेंट लायबिलिटीज को लेकर के, लेकिन उसको इग्नोर किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे मार्केट में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती देखी गई। अब एक सवाल आते हैं कि सर टारगेट कहाँ लगाएं, एसएल कहाँ लगाएं, क्योंकि हम तो कहाँ पे लिए कैसे लिए मैं भी आपको ये डिक्लेरेशन नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये बात शामिल करता हूँ कि इसमें टारगेट का मतलब कभी भी होता है मार्केट में जो अपनी एक्सपेक्टेशन जो भी प्रॉफिटेबिलिटी बनता हो तो बनाना है, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और एसएल अपनी कैपिटल यदि लॉस हो जाए तो एसएल के साथ क्या करना चाहिए, कैपिटल को बचाने की कोशिश भी करती रहना चाहिए। वी आर नॉट एन ट्रेडर, नॉट एन एडवाइस, ओनली एज ए लर्नर पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आपको इस लर्निंग में कुछ वैल्यू एडिशन मिलता हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।